गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम करेंगे, कल मैंने करवाया था आपको, थोड़ा सा रिपीट भी करवा देंगे, डिकम्पोजिशन। और उसमें आपकी फंक्शनल फंक्शनल डिकम्पोजिशन में आपका था लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन। अगर आप कहते हो तो इसको मैं दोबारा करवा दूं। हेलो, दोबारा करवाएं इसको, डिकम्पोजिशन ऑफ करा दो रिलेशन सर। करो है। करवा दो सर। आप आए नहीं उस दिन। डिकम्पोजिशन हम करते हैं कि कई बार हम प्रॉब्लम आती है, एक तो रिडंडेंसी आती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक टेबल है हमारी, उसमें हमारे एट्रीब्यूट ए है और एट्रीब्यूट बी है। स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन अभी करता हूं मैं, प्रेजेंट नाउ। शेयर किया मैंने। दो कॉलम है यहाँ पे। पहले कॉलम की वैल्यू है आपकी S1 और S2 और T1। एक हमारी ये एक रिलेशन है, सिंपल सा रिलेशन है। हमने इसको दो में तोड़ा, R1 और इसका एट्रीब्यूट्स है A और A है, तो R1 टेबल में हमारे ये एट्रीब्यूट A है, तो हमारे ये हुआ S और T, दो टपल हैं S और T। भाई इस टेबल को देख के आपके A में यही वैल्यू है। और दूसरा है आपका रिलेशन 2 को तोड़ा हमने, इसको दो में तोड़ा, इसके कंपोनेंट है आपके B, ये है आपका B में टेबल B, इसमें आपका 1 और 2। अब हम इसको ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करेंगे तो हमें एक ये टेबल मिलेगी। इसको इससे भी हम करेंगे ज्वाइन, और इससे भी करेंगे, और इससे भी करेंगे, और इससे भी करेंगे, तो हमें मिलेगी। अब इसको ज्वाइन करते हैं, हमने ज्वाइन करके देखो ये S1 S2 T1 और T2, ये आए ना T1 और T2। अब ये बताइए बेटा, ये जो T2 ज्वाइन करने के बाद हमारा कोई प्रोसेस लगाया था हमने ब्रेकिंग का कि इसको दो हिस्सों में तोड़ दें, उसको दो हिस्सों में तोड़ दें हम, S और T और वो B वाला ये, तो इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया हमने, S1 S2 T1 और T। फिर उसको ज्वाइन किया हमने, तो ज्वाइन करने के बाद हमें ये मिली। हमारे जो ओरिजिनल टेबल में आपकी सिर्फ 3 रोज थी, यहाँ पे एक चौथी रो और आ गई, दैट इज स्पूरियस टपल, दैट इज स्पूरियस टपल।
that is spurious tuple. हमें ऐसी रो मिली जो नहीं चाहिए थी, तो इसने हमारी इंफॉर्मेशन को खत्म कर दिया। तो जो कह रहे हैं हमें जो डिकम्पोजिशन करना है वो होना चाहिए लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन, मतलब उसको डिकम्पोज करके उसको दोबारा ज्वाइन करें तो हमें कोई इंफॉर्मेशन लॉस ना हो। तो उसके लिए इन्होंने क्या बताया, एक फार्मूला दिया है, फार्मूला दिया है R1 इंटरसेक्शन R2 implies टेबल R1 और टेबल R1 इंटरसेक्शन R2 implies टेबल R2। बताइए क्या समझ में आया आपको इससे? R1 इंटरसेक्शन R2 और R1 इंटरसेक्शन R2, ये इसका मतलब है कि जैसे कोई रिलेशन R थी उसको हमने दो में तोड़ा, तो उसके कॉमन कंपोनेंट्स और कॉमन एट्रीब्यूट्स शुड बी की ऑफ फर्स्ट टेबल और इट शुड बी की ऑफ सेकंड टेबल। अब एक एग्जांपल देखते हैं इसका। एक टेबल है आपकी R, टेबल है R R में आपकी ये टेबल है ए, ये आपकी टेबल है ए, इसमें तीन कंपोनेंट हैं, तीन एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी। अब आपके इसको ये कह रहा है आपने दो रिलेशन में तोड़ दिया। पहली रिलेशन है R1 इज इक्वल टू ए बी और दूसरी रिलेशन बना दी इसने बी सी। बी सी और इसने एक डिपेंडेंसी दी है। डिपेंडेंसी का मतलब एक कांस्टेंट है, या कोई जैसे इसने बताया बी, बी जो बी एम्प्लाइज बी सी। पहले तो आप इसको समझ लो, ये बी एम्प्लाइज, इसको डिपेंडेंसी भी बोलते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, समझ में आ रहा है सबको अभी तक? हाँ भाई, समझ में आ रहा है? यस सर। यहाँ पे ये कह रहा है बी एम्प्लॉयज बी सी। ये देखिए, मान लो एक तरफ आपका है रोल नंबर और एक एट्रीब्यूट है नेम। नेम, ठीक है, नेम। रोल नंबर 1 अमित ए, रोल नंबर 2 सुमित, रोल नंबर 3 जगजीत। ये कह रहा है इफ यू नो रोल नंबर ऑफ ए बॉय कैन यू टेल हिज नेम। इफ यू नो द रोल नंबर, जैसे रोल यस सर। नंबर इज द की, रोल नंबर इज द की,
आप रोल नंबर पता हो तो बच्चे की सारी जन्म कुंडली बता सकते हो ना, कि भाई यस इसका सर। ये नाम है, इसकी इसका ये नाम है, उसके इतने मार्क्स हैं, सब कुछ बता सकते हो ना, तो दैट इज की। अब ये क्या कह रहा है, जैसे बी इम्प्लाइज बी सी, इफ यू नो वैल्यू ऑफ बी यू कैन फाइंड आउट द सी वैल्यू, एट्रीब्यूट सी और बी। बी आपको, बी से तो बी का पता ही है, जैसे इफ यू नो रोल नंबर यू कैन फाइंड आउट रोल नंबर एंड नेम, इसका ये मतलब है। आई बात समझ में? आई समझ में? यस सर। यस। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये एक की का कंसेप्ट बताया मैंने। की का कंसेप्ट का मतलब है उस टेबल की सारी जन्म कुंडली, रोल नंबर, नेम, एज। अगर आपको रोल नंबर पता हो तो एज भी पता लगा सकते हो ना। हाँ भाई, रोल नंबर 10 की एज कितनी है, रोल नंबर 10 के कितने मार्क्स हैं, पता लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं सर। लगा सकते हो ना। ये हो गया। ठीक ठीक है। रोल नंबर एज, तो ये आपकी की है, कि मतलब रोल नंबर उस टेबल की सारी इंफॉर्मेशन दे देगा अगर आपके पास रोल नंबर है, दैट इज की। तो यहां पे ये क्या कह रहा है, R1 और इंटरसेक्शन R2, इट शुड बी की ऑफ R1 और इट शुड की ऑफ R2, ये है। ठीक है, इट शुड बी द की ऑफ R1 और इट शुड बी द की ऑफ R2। आवाज ज्यादा तो नहीं आ रही? नो सर। बैकग्राउंड से आवाज तो नहीं आ रही ज्यादा? नहीं सर, ज्यादा नहीं। ठीक है। अब बताइए, R1 इंटरसेक्शन R2, हमारे ये एग्जाम्पल में R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है? बी R1 सर। इंटरसेक्शन R2 B। तो B, B अगर मेरे को पता हो तो रिलेशन R की सारी चीज बता सकता हूं। हमें ये गिवन है, दिस इज गिवन, ये डिपेंडेंसी गिवन है, दिस इज गिवन, ये डिपेंडेंसी गिवन है। एक मिनट। बेटा अभी एक बात बताइए, इफ यू नो बी can you find out the all elements or all attributes of R1? हाँ जी बोलिए, can you find out? हाँ बेटा बोलिए, can you find out?
आवाज आ रही है मेरी? यस सर। Yes. हाँ बताइए, इफ यू नो बी कैन यू फाइंड आउट ए? इफ यू नो बी कैन यू फाइंड आउट ए? सर बी से सी का तो पता लगेगा, लेकिन ए का कैसे पता लगेगा? ए का नहीं पता लगेगा, यू आर राइट, मैं यही पूछना चाहता था। अगर आपको बी पता है तो ए को तो नहीं फाइंड आउट कर सकते ना, पर बी पता है तो सी को पता कर सकते हो। तो ये टेबल की बन सकती है इसकी, R1 इंटरसेक्शन R2, बी कैन दी बी की ऑफ दिस वन R2 नो सर। की नहीं बनेगी R2 की? सर R2 की तो बनेगी, R1 की नहीं बनेगी। R1 की नहीं बनेगी, R2 की तो बन जाएगी ना, और है बीच में आइदर दिस वन और दिस वन। यस सर। तो ये इनमें से कोई एक सेटिस्फाई हो गई, ये इनमें से कोई एक सेटिस्फाई हो गई, हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो इट मींस इट इज लॉसलेस ज्वाइन decomposition, lossless join decomposition, decomposition। ठीक है, तो हमारी लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन ये है। तो हमने जो ये ए बी और बी सी विद दिस कांस्टेंट इसको तोड़ा, तो हमें ये लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन हुआ। हम ये टेबल ऐसे तोड़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ज्वाइनिंग में। ठीक है, इसका ये मतलब था। नेक्स्ट है आपका डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन। डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन। डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन। प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन, इसमें क्या कह रहा है ये डिपेंडेंसी में? आपकी जितने भी कांस्टेंट हैं, जो भी इन्होंने, जैसे अभी समझिए एक बार और देखिए, आपके तीन एट्रीब्यूट हैं ए बी सी। वन activity one is for skiing cost 200 rupees, swimming is fees is 150, थर्ड स्क्वेस, कोई टेबल है ये, टेबल की टेबल है, टेबल की रोज है 50, स्विमिंग 150। अच्छा, एक बात बताइए मेरे को, व्हाट इज द एक्टिविटी नेम ऑफ वन? टेबल देख के बताओ। स्कीइंग। स्कीइंग। एंड व्हाट इज एक्टिविटी नेम ऑफ टू? स्विमिंग। स्विमिंग। दिस इज कंसिस्टेंटली मतलब पूरी टेबल में ये रिपीट हो रहा है, कोई कोई वो तो नहीं आपकी कहीं कहीं पे कंट्राडिक्शन तो नहीं हो रही? नो सर। कहीं नहीं हो रही ना इस टेबल में। तो वी कैन से दैट इफ वी नो ए वी कैन फाइंड ए यूनिक वैल्यू ऑफ बी एंड दिस इज सेम थ्रू आउट द टेबल। इसमें आपका कंसिस्टेंसी है। ठीक है,
जो चीज पहले बताई थी मैंने रोल नंबर वगैरह की। अब ये क्या कह रहा है, एक दो इसी टेबल को देखते हैं, हमारे पास दो डिपेंडेंसी है, एक ए बी की और एक बी सी की। एक ए बी की है और एक बी सी की है। बी सी की, इफ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ स्विमिंग, 150। हर एक जगह वही है, कोई रिपीटिशन नहीं, मतलब कोई अलग चीज नहीं ना। नो अब सर। ये कह रहा है कि इसको आप दो टेबल में तोड़ देते हैं। टेबल है हमारी, पहली है R1। R1 में तोड़ा उन्होंने एक्टिविटी का कोड ए और बी। उसकी पहला है आपकी स्कीइंग, दूसरा है स्विमिंग, थर्ड है स्केस। थर्ड है स्केस। और दूसरी टेबल है आपकी R2। R2 क्या है, आपकी एक्टिविटी और फीस, बी एंड सी। स्कीइंग की कितनी फीस है, 200। बहुत कॉस्टली था, है? स्विमिंग 150। स्विमिंग 150। स्केस 50। 50। अब मेरे को बताइए, हमारी डिपेंडेंसी कौन सी थी, ए बी बी सी। इन दोनों टेबल में ये हमारी प्रिजर्व रहती है, ए बी बची हुई है इसमें। एक्टिविटी 2 का नाम क्या है, स्विमिंग। एक्टिविटी 1 का नाम स्कीइंग, 3 का स्केस। बची हुई है ना? हाँ भाई, बची है कि नहीं बची है? यस सर। दिस इज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। ऐसे ही आपका बीसी, इसमें प्रिजर्व है। यस सर। ठीक है, दिस इज डिपेंडेंसी। अब मेरे को बताइए, इसमें आपके में लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन हो सकता है? कैसे पता लगाओगे लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन है कि नहीं? R1 इंटरसेक्शन R2, ये इंटरसेक्शन का साइन है, ये R2। भाई कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं इसमें तो ये तो इस से डिकम्पोजिशन नहीं निकाल सकते ना, लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन। ठीक है, ये हमारा समझाने के लिए था आपका कि दिस इज फॉर डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन। ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसी ये आपकी हो चुकी है, मैंने अभी चीज समझाई है आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी। आया समझ में ये? यस सर। यस सर। नेक्स्ट है आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी ये क्या, डिपेंडेंसी एफडी, इसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल डिपेंडेंसी आर द कांस्टेंट और रिलेशनशिप अमंग एट्रीब्यूट्स ऑफ ए रिलेशन। कांस्टेंट और द रिलेशनशिप्स अमंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन। ए इम्प्लाइज बी, मतलब कोई रिलेशन है ए और बी में, इफ यू ए नो द वैल्यू ऑफ ए यू कैन फाइंड आउट बी। ठीक है, इम्प्लाइज के साथ दिखाया जाता है। अब ये यहाँ पे ये कुछ इन्होंने दिया है, ये देखो, टपल, ये टपल है T1 T2
और T3, T1, T2 और T3। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं A और B। यहाँ पे 1, 1, 3, 4, 5, 7। A, B, 1, 4। अब बताइए T1 टपल पे A की क्या वैल्यू है A कॉलम में? A 1 सर। 1 और T2 पे T1B is T1B की 4 क्या 4 और T2A T2 1 sorry T2A is 1। हाँ जी, अब ये बताइए मेरे को, ये 4 है। Is B functionally dependent on A? If you know the value of A, can you find out the value of B? बताइए। नो सर। नो, कि यहाँ पे 1 की एक बार कह रहा है 1 is 4, अगली टेबल में अगले टपल में कह रहा है 1 is equal to 5। ये एक वैल्यू थ्रू आउट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसमें। तो A is not functionally dependent on B। अच्छा, but B is functional, A is B, but A is functionally dependent on A। If you know value of B, you can find out a unique value of A। ठीक है, और कंसिस्टेंसी है पूरी टेबल में 4 5, 4 के लिए 1, 5 के लिए 1, 7 के लिए 3। भाई नाम तो सेम हो सकते हैं ना, रोल नंबर 13 का भी नाम वही हो सकता है और रोल नंबर 15 का भी वही हो सकता है, पर ऐसा तो नहीं हो सकता रो 1 का 2 बच्चों का एक रोल नंबर हो, ऐसा हो सकता है? नो सर। नहीं हो सकता ना। अच्छा अच्छा, जैसे रोल नंबर और नेम का देखते हैं हम, रोल नंबर और नेम का देखते हैं। रोल नंबर 1 अमित, रोल नंबर 1 सुमित, रोल नंबर 2 सुमित, रोल नंबर 1 अमित, अमित रोल नंबर 3। अब ये देखिए, रोल नंबर से नेम एक का एक नाम एक ही वैल्यू उतारेगा। अब ये कह रहा है अमित का रोल नंबर बताओ, जैसे अमित का रोल नंबर बताओ, एक बार कह दिया 1, एक बार कह दिया 3, तो नेम कैन नॉट डिराइव आर। ठीक है, आया समझ में? ये है आपका यस सर। फंक्शनली डिपेंडेंसी, एग्जाम में आता है ये। कई बार आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी की को फाइंड आउट करने में आता है, वो मैं कल बताऊंगा। अभी की अब समझ में की वैसे बता दी ना मैंने आपको, की बता चुका हूं आपको। ठीक है, चलो आज इतना ही, बाकी कल करेंगे। ठीक है, अपने रोल नंबर अटेंडेंस लिख दो, चैट बॉक्स में लिख दो।